हेलो गाइज, आज हम लोग देखेंगे मैट्रिक का ऑब्जेक्टिव। जिसमें देखिए मैट्रिक मैथ में इस समय टोटल क्वेश्चन दे रहा है 138, जिसमें 100 ऑब्जेक्टिव रहता है। जिसमें से आप लोग को 100 नहीं बनाना है, आप लोग को मात्र 50 बनाना है 100 में से। और 30 दो नंबरिया रहता है, इसमें से मात्र 15 बनाना है। और 8 5 नंबरिया रहता है, इसमें से मात्र 4 बनाना है। यानी ये 2 में से 1 बनाना है, 2 में से 1 बनाना है, ये 50 बनाना है। और इसके बाद देखिए आज हम लोग देखेंगे मैट्रिक का मैथमेटिकल है। ये जो एनुअल एग्ज़ाम हुआ था, जो कंपल्सरी था, जो एग्ज़ाम हुआ था स्कूल में, उसका हम उठाए हैं। हो बाहू यही लेवल रखेगा किस में? फाइनल एग्ज़ाम में। यही लेवल फ्रेंड रखेगा फाइनल एग्ज़ाम में, और वे बहुत यूजफुल होगा। इसमें का हम लोग ऑब्जेक्टिव देखते हैं। तो पहला ऑब्जेक्टिव देखिए क्या है फ्रेंड, कि यदि भाग एल्गोरिथम ए बराबर बी क्यू प्लस आर है, ए का मान देखिए क्या है, हम सॉल्व सबका कर दे रहे हैं। ए बराबर बी क्यू प्लस आर है, जिसमें ए का मान दिया हुआ है 72, बी का मान दिया हुआ है 9 और क्यू का मान दिया हुआ है 8 प्लस आर। तो ये 72 हो गया, अब बराबर 9 8 है 72 प्लस 8। देखे तो फ्रेंड इधर प्लस में है, इधर जाएगा तो माइनस में, तो 72 माइनस 72 बराबर आर, यानी 72 72 जीरो, यानी आर का मान हमारा 0 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा फर्स्ट का। अब सेकंड का देखेंगे, ये बोल रहा है कि मौस गुने लस। तो देखिए इसका एक फार्मूला ही होता है, एलसीएम गुने एचसीएफ बराबर पहली संख्या गुने दूसरी संख्या। ये गाइज याद रखिएगा, फार्मूला ही होता है। तो देखिए ए और बी का मौसा और लौसा का गुणनफल दे दिया है, तो इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दोस्त। क्योंकि एलसीएम गुने एचसीएफ बराबर होता है पहली संख्या गुने दूसरी संख्या। पहली संख्या की जगह ए दे दिया है और दूसरी संख्या की जगह बी दे दिया है, इसीलिए इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब हम लोग इसका नेक्स्ट देखेंगे। यहाँ दे दिया है कि रूट 15 क्या है। आप बताइए कि रूट 15 क्या है। तो देखिए ये रूट में है, तो जो भी रूट में होता है अपरिमेय होता है। जैसे रूट 16 अपरिमेय नहीं होगा, क्योंकि उसका वर्गमूल हो जाएगा। जिसका हम लोग वर्गमूल नहीं निकाल सकते हैं दोस्त, वो क्या होता है? अपरिमेय होता है। तो डायरेक्ट एक और हम एग्जाम फाइनल एग्जाम में आता है, आप लोग हमेशा याद रखिएगा, पूछता है कि पाई क्या है, पाई क्या है। तो हमेशा याद रखिएगा दोस्त कि पाई हमेशा अपरिमेय है। ये हमेशा क्या है? अपरिमेय है। फाइनल एग्जाम में 100% आशा है पूछने का कि पाई आपका क्या है। पाई हमेशा याद रखिएगा, ये पाई क्या है? अपरिमेय संख्या है। पाई क्या है? अपरिमेय है। इसके बाद 124 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक। आप लोग फ्रेंड घातांक का मतलब क्या समझते हैं? एक्स के पावर 4। तो ये क्या हो गया? 4। इसी को कहते हैं घात। इसको क्या कहते हैं? इसी को कहते हैं घातांक। जो एक्स के पावर 4 है, इसी को घातांक कहते हैं। तो 124 के गुणनखंड हम लोग तोड़ देंगे 2 से। 2 छक बार 2 दूना 4, फिर 2 से 2 3 6 2 कम 2, यानी 2 के पावर 2 गुने 2 गुने 31, यानी 2 के पावर 2 गुने 31। देखिए तो 2 के पावर कितना है? 2। तो ये बोल रहा है कि गुणनखंड में 2 का घातांक कितना होगा। तो 2 का घातांक कितना होगा? 2, यानी ऑप्शन नंबर बी, 2 का घातांक 2 होगा। 2 का घातांक कितना हो जाएगा? फैक्टर करके 2 हो जाएगा। अब ये बोल रहा है कि भिन्न दशमलव प्रसार में शांत और अशांत। अच्छा फ्रेंड, आप लोग जानते होंगे कि शांत और अशांत किसे कहते हैं? शांत उसे कहते हैं जो कि पूर्ण भाग लग जाए, पूरा कट जाए, उसको शांत कहते हैं। और जो पूरा नहीं कटता है, उसको हम लोग अशांत कहते हैं। जो जिसमें पूरा भाग नहीं लगता है और पूरा जो नहीं करता है, उसको क्या कहते हैं? अशांत कहते हैं। तो यहाँ देखिएगा, ये आप लोग कैसे जानिएगा कि कौन शांत है कौन अशांत है? तो हम लोग एक ट्रिक जानेंगे, इसको कहते हैं शॉर्ट ट्रिक। इसको कहते हैं क्या? शॉर्ट ट्रिक। ये क्या होना चाहिए? 2 के पावर m और गुने 5 के पावर n, इसी के पावर में होना चाहिए। तो क्या हो जाएगा? शांत हो जाएगा। यदि इसके पावर में नहीं रहेगा तो वो अशांत हो जाएगा। तो ये कैसे पता चलेगा? जैसे 210 का वर्गमूल आप लोग कर लीजिए, 210। तो 2 से काट लीजिए, 2 कम 2 0, 2 5 10, फिर 5 से काट लीजिए, 5 दूनी 10, 5 कम 5, यानी 2 गुने 5 गुने 21 आ गया। इसका मतलब कि ये अशांत है, अशांत है। फिर हम ऑप्शन नंबर डी का चेक करेंगे, जो दिया हुआ है, जो क्या दिया हुआ है? 3/21 दिया हुआ है। 3/21 दिया हुआ है ना, तो 1 यानी इसको 160 का करेंगे, 160 का। तो 2 8 16,
फिर 2 40, फिर 2 20, फिर 2 10, फिर 2 5, यानी 1 2 3 4 5, यानी 1/2 के पावर 5 गुने 5 के पावर 1 आ गया। यानी ये 2 और 5 के फॉर्म में आ गया, इसीलिए क्या हो गया, ये शांत हो गया। हमेशा याद रखिएगा कि नीचे 2 और 5 के फैक्टर में आना चाहिए। यदि 2 और 5 के सिवा कुछ भी आता है तो वो गुणनखंड शांत नहीं होगा, इसलिए ऑप्शन नंबर सी हम लोग का हो गया। अब हम लोग देखेंगे यहाँ कि यहाँ दिए हुए कि दो संख्याओं का गुणनफल 1600 है, उनका मौसा पर 5 है तो लौसा पर क्या। तो हम पहले ही बताए थे कि HCF गुने LCM बराबर पहली संख्या गुने दूसरी संख्या। तो हमको HCF यानी मौसा, HCF कहते हैं मौसा को, 5 दिया हुआ है, LCM हमको निकालना है। दोनों का गुणनफल कितना है, 1600 है। तो LCM बराबर हम लोग लिख सकते हैं 1600 बटा 5, काट देंगे तो कितना आ जाएगा, 320, इसीलिए ऑप्शन नंबर सी। देखिए फ्रेंड, हम क्या कर रहे हैं इसमें कि आप लोग को सॉल्व करके थ्योरेटिकल बता दे रहे हैं। टिक लगा देने से फ्रेंड नहीं हो जाता है ऑब्जेक्टिव, इसके लिए आप लोग को थ्योरेटिकल नॉलेज चाहिए। ये सूत्र हमेशा याद रखिएगा, HCF गुने LCM बराबर पहली संख्या गुने दूसरी संख्या। दोनों संख्याओं का गुणनफल दिया हुआ है, मौसा भी हमको मालूम है, तो लौसा आराम से इधर गुना है, इधर जाएगा तो भाग में 320 मरतबा में कट जाएगा। अब देखिए यहाँ इसका मौसा क्या होगा, 36 और 84 का। तो HCF का मतलब क्या होता है, जो दोनों में कॉमन हो। तो 36 का आप गुणनखंड तोड़ दीजिए, तो 2 दूना 4 तिया 12 तिया 36 तोड़ दीजिए। वैसे ही 84 का तोड़ दीजिए इधर, तो 84 का तोड़ दीजिएगा तो क्या हो जाएगा, 42 21 3 7 21, यानी ये हो जाएगा 2 गुने 2 गुने 3 गुने 7, यही ना हो जाएगा। तो देखिए, तो दोनों में कॉमन क्या है, 2 का 2 और 1 3, 2 दूना 4 3 12, तो इसीलिए HCF कितना हो जाएगा, 12। हम एक गुणनखंड विधि से आप लोग को HCF बता दिए, एक लघुत्तम विधि से भी होता है जिससे आप लोग को आसान लगे। गुणनखंड विधि कर लीजिए, जो दोनों में कॉमन हो उसी को क्या कहते हैं, HCF। देखिए फ्रेंड, दोनों संख्याओं का आत्मा होता है। जो HCF जो होता है ना, HCF मौसा जिसको कहते हैं, दोनों संख्याओं का आत्मा होता है। HCF फ्रेंड दोनों संख्याओं में शामिल रहता है, एक संख्या में नहीं, दोनों संख्याओं में शामिल रहता है। तो हमारा 12 हो जाएगा, क्योंकि 12 36 है, 12 84, दोनों में ये आत्मा शामिल है। इसके बाद हम फ्रेंड आगे देखेंगे, यहाँ दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन बहुपद नहीं है। तो फ्रेंड, बहुपद नहीं है इससे ज़्यादा आवश्यक है जानना कि इसमें से कौन बहुपद है। यदि आप लोग जान जाइएगा कि ये चारों में से कौन बहुपद है, तो बहुपद नहीं है आप लोग छांट लीजिएगा। तो देखिए, बहुपद नहीं होने का शर्त होता है, आप लोग चर और अचर जानते हैं। एक होता है चर जिसको कहते हैं वेरिएबल, एक होता है अचर जिसको कहते हैं कांस्टेंट। जैसे कि देखिए, अचर में आप लोग का आ जाता है 2 3 5 डिजिट आ जाता है, और जबकि चर में आ जाता है X Y Z P Q, ये चर में आ जाता है। तो बहुपद का एक नियम होता है कि कोई भी चर बाटा में नहीं हो। दो रूल होता है इसका, कोई भी चर बाटा में नहीं हो, जैसे Y Z। और दूसरा का होता है कि वो बहुपद नहीं होगा, कोई भी जो चर है वो रूट में यदि हो जाता है। तो यदि वो चर बाटा में होगा या रूट में होगा तो वो बहुपद नहीं होगा। देखें तो फ्रेंड, यहाँ बाटा में नहीं है, यहाँ जो चर X है वो ऊपर है, यहाँ भी ऊपर है, ये भी रूट में नहीं है, बाहर है, और यहाँ भी ऊपर है, और यहाँ क्या है, जो चर है वो बाटा में है। तो यदि चर बाटा में या रूट में हो जाता है वो बहुपद नहीं होता, और बाकी सब बहुपद होता है। तो ये सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा आपका। उसके बाद देखिए क्या बोल रहा है, यदि किसी द्विघात, अच्छा द्विघात बहुपद किसे कहते हैं, जिसके ऊपर दो घात हो, जिसके ऊपर दो घात हो उसको कहते हैं द्विघात बहुपद। तो x² - 2x + 5 का शून्यक दिया हुआ है। शून्यक का मतलब आप लोग समझ रहे हैं, जो इसको 0 के बराबर कर दे। तो अल्फा प्लस बीटा का मान क्या हो, तो शून्यक में 2 होता है, अल्फा प्लस बीटा बराबर फ्रेंड एक सूत्र होता है -b/a। अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। तब देखिए, इसमें b किसको लेंगे, ये यहाँ x के जो साइड में रहेगा इसको a ले लेंगे, इसको b ले लेंगे, इसको c ले लेंगे, गुणांक को ले लेंगे। तो यहाँ
गुणांक एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है, कुछ नहीं है तो 1 है। एक्स का गुणांक -2 है और सी का गुणांक 5 है, तो -b/a, यानी माइनस और -2 रहेगा, बी में भी माइनस है और बटा 1, तो माइनस माइनस प्लस यानी +2 हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी। यही कहता कि दोनों का गुणनफल कितना होता है, हैंगा अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है c/a, तो c में कितना है 5, तो 5 और बटा 1 यानी इजकल टू 5। यदि रहता गुणनफल तो हम लोग 5 देते, लेकिन यहाँ है दोनों का योगफल, तो ये 2 देंगे। दोस्त ये हमेशा फ्रेंड बराबर आता है कि दोनों का योग और दोनों का गुणनफल, ये हमेशा ये 2 सूत्र आप लोग याद कर लीजिएगा कि यदि द्विघात समीकरण है तो दोनों का योग हो जाएगा -b/a और दोनों का गुणनफल हो जाएगा c/a हो जाएगा। अच्छा अब देखिए यहाँ क्या किया है कि एक बहुपद दे दिया है और इसके बोल रहा है कि शून्यक निकाले, एक बहुपद दे दिया है और शून्यक निकाले, तो x² - 2x - 3 ये बहुपद दे दिया है और बोल है शून्यक निकाले। तो इसमें देखिए एक रूल होता है, यहाँ इसका कोफिशिएंट कुछ नहीं है तो 1 है और इधर 3 है, ये दोनों से गुना करेंगे, कितना आया 3 आया, और ये 2 को ऐसा तुरेंगे कि जोड़ घटा के 2 आ जाए और गुना करके 3 आ जाए। जैसे कि देखिए x² माइनस जोड़ घटा के 2 आ जाए, गुना करके 3 आ जाए, तो हम लोग लिख सकते हैं +x और -3x। देखिए तो गुना करके 3 आ गया, जोड़ घटा के 3 में से गया -2, ठीक है, और -3 = 0। अब यहाँ से एक कॉमन ले लेते हैं x, तो यहाँ x + 1 हो जाएगा क्योंकि ये एक ही x है। फिर यहाँ से -3 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ x है, यहाँ माइनस +1। अब देखिए क्या होगा, यहाँ से एक x ले लीजिए, यहाँ से एक 3 ले लीजिए, तो 1 हो जाएगा, x - 3 और दोनों जो बराबर है उसमें से 1 ले लीजिए, x + 1 = 0 और दोनों को 0 के बराबर कर दीजिए, तो x - 3 = 0, तो x बराबर 3 हो जाएगा, एगो x + 1 = 0, तो x बराबर -1 हो जाएगा, यानी 3 और -1 सी नंबर ऑप्शन आ जाएगा। एक 3 आएगा, एक -1 आ जाएगा। ऐसे आप इसमें रख के वैल्यू भी ऑब्जेक्टिव है, तो यदि जल्दी बनाने के लिए दो फ्रेंड इसमें वैल्यू भी रख देंगे, यदि शून्य के बराबर आ जाएगा तो वो शून्यक होगा, नहीं बराबर आएगा तो शून्यक नहीं होगा। वैसे भी आप लोग बना सकते हैं, बेसिक लेवल से भी आप लोग बना सकते हैं। अब आगे देखते हैं, आगे में देखिए क्या है, ये शून्यक है ना जी, ये द्विघात बहुपद है, बोल रहा है कि अल्फा + बीटा का मान। तो पहले देखिएगा फ्रेंड, ये उल्टा दिया हुआ है, इसको आप लोग सोच कर लीजिएगा, cx² + bx + a = 0। इसको सोझा हम लोग कर लिए क्योंकि x² फिर x प्लस फिर ये लास्ट में जाएगा, ठीक। अब बोल रहा है कि अल्फा + बीटा, तो हम आप लोग को बता दिए हैं पहले ही, अल्फा + बीटा का मान होता है -b/a। तो यहाँ b का फॉर्म में क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा b, तो -b लिख देंगे, और a के फॉर्म में यहाँ क्या आ जाएगा, c आ जाएगा। देखिएगा फ्रेंड, ये गलती करवाने के लिए यहाँ a देता है कि लड़का a मार देगा, लेकिन आप लोग गलती मत कीजिएगा। x² का गुणांक देखिएगा, यहाँ c का, यहाँ p q r कुछ भी दिया रहेगा, तो एक किसका गुणांक है x² का, तो यहाँ a के जगह पर c लिखेंगे, यानी -b/c, यानी किस में ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए में है। देखिए अल्फा + बीटा -b/a, तो ये -b इसका गुणांक है और a इसका गुणांक है और c ये है, ये हमेशा आप लोग ध्यान रखिएगा। अब देखिए यहाँ क्या है, ये दे दिए हुआ, ये त्रिघात बहुपद है। देखिए एक रैखिक बहुपद होता है जिसका घात 1 होता है, जिसका घात 1 होता है उसको हम लोग रैखिक बहुपद कहते हैं, रैखिक बहुपद। और जिसका घात 2 होता है उसको द्विघात बहुपद है, जिसका घात 3 होता है उसको हम लोग कहते हैं त्रिघात बहुपद, उसको हम लोग कहते हैं। तो देखिए एक त्रिघात बहुपद है, इनका शून्यक। अच्छा देखिए फ्रेंड, जिसका घात जितना होगा उतना उसका हल होगा। यदि घात 2 है तो उसका हल भी 2 होगा, यदि घात 3 है तो उसका हल भी 3 होगा। तो अब देखिए, तो इसमें बोल रहा अल्फा × बीटा × गामा, अल्फा × बीटा × गामा बराबर होता है d/a -d/a होता है, तीनों का अल्फा × बीटा × गामा बराबर -d/a होता है। तो d के जगह पर क्या है, a के जगह पर 2 है, ये a के जगह पर हो गया, ये हो गया आपका b के जगह पर, ये हो गया आपका c के जगह पर, ये हो गया आपके d के जगह। तो d के जगह पर
अब माइनस तो पहले से ही लगा है, और फिर -2 अब बटा ए के जगह पर 2, यानी माइनस माइनस प्लस, तब +2/2, 2 खत्म हो जाएगा 1, यानी ऑप्शन नंबर बी, दोनों कट जाएगा, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। तो याद रखिएगा त्रिघात बहुपद रहेगा और तीनों का गुणनफल पूछेगा तो -d/a हो जाएगा, यानी -d/a, यानी माइनस पहले से लगा हुआ है -2 ए की जगह पर 2, यानी माइनस माइनस प्लस, यानी 2/2 = 1 आप लोग का आंसर हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर किस में है, बी में है। अब आगे देख के चलते हैं फ्रेंड, आप लोग कमेंट करके बताइएगा ये मेरा प्रयास कैसा लगा। हम देख रहे हैं एक वीडियो में 50 हल करवा देंगे, फिर सेकंड वीडियो में 50 हल करवा देंगे, 50-50 कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। यहाँ देखिए px बराबर qx गुने gx दिया हुआ है, जिसमें px का घात कितना है, 4 है, और gx का घात कितना है, 2 है। तो px बटा gx, यानी px अब बटा gx करेंगे तो हम लोग को क्या मिल जाएगा, qx। तो px का घात कितना दिया हुआ है, 4 दिया हुआ है, x का घात यहाँ 4 दिया हुआ है, इसका घात यहाँ 2 दिया हुआ है। तो x बराबर है, जब आधार बराबर हो बीच में भाग के चिन्ह हो तो क्या करेंगे, पावर को घटा देंगे, तो ये हो जाएगा 2, यानी हो जाएगा px के पावर 2 हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा qx, इसका मान निकालना है। तो यहाँ हमको qx के क्या निकालना है, तो qx इसी का मान निकालना है, इसका भाग दे करके, तो हमारा क्या हो जाएगा 2, ये दोनों कट जाएगा और 2 मेरा आंसर आ जाएगा। फिर यहाँ देखिए क्या दिया है, यदि q एक धनात्मक पूर्णांक है तो एक धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप कौन होगा। धनात्मक पूर्णांक का मतलब आप लोग जानते हैं फ्रेंड, q का मान 0, 1, 2, 3, 4 ऐसा हो सकता है। तो मान लीजिए हम लोग q का मान पहले 1 रख के देखते हैं, q का मान पहले 0 यदि रखेंगे तो ये 2 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा और ये 4 हो जाएगा। तो q का मान पहले 0 रखेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 2, 4, और q के मान 1 रखेंगे तो q यानी 6, 6 गुने 1 + 2 कितना हो जाएगा, 8, यहाँ का 6 × 4 10 हो जाएगा, 6 + 4 कितना हो जाएगा, 10, यहाँ हो जाएगा 6, q के मान 1 रखे तो 6 गुने 1 बराबर 6 हो जाएगा, यहाँ 6 कम 6 + 3 9, यानी 6 गुने 1 + 3 = 9। ये देखिए तो विषम पूर्णांक है, इसीलिए ऑप्शन नंबर बी। इसमें हम लोग मान रखेंगे 0, 1, 2, जो विषम आ जाएगा वही आंसर हो जाएगा। इसमें आप 2 भी रखिएगा ना तो देखिए 6 दूना 12, 3 15, 6 गुने 2 + 3 15, यानी हमेशा ये विषम ही आएगा। चाहे q धनात्मक का मान आप जो भी रखिए, ये हमेशा क्या आएगा, हमेशा ये विषम संख्या आएगा, कभी ये सम नहीं आएगा, हमेशा विषम आएगा। आप जो भी रखिए हमेशा क्या आएगा, विषम आएगा, ठीक। और देखिए यहाँ क्या दिया हुआ है, बहुपद आप लोग को पहले ही बता दिए हैं फ्रेंड कि जितना घात होता है वो द्विघात बहुपद, त्रिघात बहुपद, चतुर्घात बहुपद। तो इसमें देखिए तो बोल रहा है कि बहुपद का घात कितना है, तो देखिए तो मैक्सिमम घात कितना है इसमें, मैक्सिमम घात मतलब सबसे अधिक घात कितना है, 3, तो ये क्या हो जाएगा, त्रिघात बहुपद। तो वही पूछा है कि ये बहुपद है, इसका मैक्सिमम घात कितना है, तो 3, तो ये त्रिघात बहुपद, तो ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा। देखिए फ्रेंड ये ऑब्जेक्टिव है, इसका हम सॉल्व करके आप लोग को समझाने की कोशिश कर रहे हैं, सॉल्व करके। इसी तरह हम नहीं बता दे रहे हैं कि बी होगा इसका सी होगा, इसको हम सॉल्व कर दे रहे हैं, सॉल्व। आप लोग को जो भी कोई कन्फ्यूजन हो तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं कि हाँ सर ये हमको नहीं समझ में आएगा, हम बेहतर समझाने की कोशिश करेंगे। अब देखिए क्या बोल रहा है, किसी द्विघात बहुपद के शून्यक यदि 1 एवं 1 हो, यानी शून्यक मतलब अल्फा के मान भी 1 हो और बीटा के मान भी 1 हो, तो द्विघात बहुपद क्या होगा। तो आप लोग को बताए थे 2 गो मान, अल्फा प्लस बीटा पहले निकाल लीजिएगा -b/a, एगो अल्फा इंटू बीटा निकाल लीजिएगा c/a। ये क्यों निकालिएगा, क्योंकि द्विघात बहुपद का सूत्र होता है x² - अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। तब
अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए इसमें कितना हो जाएगा? नहीं, ये तो डायरेक्ट हमको दिया हुआ है, तो माइनस बी बाई ए क्यों निकालेंगे? एक्स स्क्वायर कर देंगे और माइनस माइनस अल्फा प्लस बीटा यानी एक एक दो यानी 2x और प्लस एक गुने एक यानी एक, यानी एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1। यही हम लोग का क्या हो जाएगा? बहुपद हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कितना में है? ऑप्शन नंबर एक्स स्क्वायर माइनस 2x और प्लस 1 इस ऑप्शन नंबर 1 है, क्योंकि इसमें तो अल्फा का मान 1 और बीटा का मान हमको दिया ही है। तो देखिए, यदि अल्फा और बीटा का मान दे दिया रहता है ना, तो एक फार्मूला आता है, जैसे कि अल्फा और बीटा का मान यदि दिया है तो एक फार्मूला आता है द्विघात बहुपद निकालने का, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा दोनों मूलों का योग गुणे एक्स प्लस दोनों मूलों का गुणनफल इक्वल टू 0। ये हम लोग का क्या आता है? एक फार्मूला आता है, जो आप लोग याद रखिएगा। अच्छा, और यहाँ बोल रहा है कि ये कंपोजिट नंबर क्या है जो दो के गुणनफल से बनता है। कंपोजिट नंबर का मतलब होता है, कंपोजिट नंबर का मतलब होता है जिसमें दो का गुणनफल हो। जैसे कि हो गया 13, इसमें देखिए तो दो का गुणनफल है नहीं, ये मात्र होगा 13 गुने 1। देखिए 23 हो गया, ये दो का गुणनफल है नहीं, 23 गुने 1। 17, ये दो का गुणनफल है नहीं, 17 गुने 1। जबकि ये 32 देखिए क्या हो जाएगा, 4 8 है 32, फिर 32 2 गुने 16, फिर 32 फिर हो जाएगा 32, यानी ये बहुत 2 2 3 3 इसका गुणनफल है, इसीलिए ये क्या हो जाएगा? ये कंपोजिट हो जाएगा, कंपोजिट संख्या हो जाएगा। और जिसका गुणनफल ओनली वन हो वो कंपोजिट संख्या नहीं होता, इसीलिए इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सह अभाज्य संख्या है? सह अभाज्य संख्या मतलब क्या होता है? को प्राइम कहते हैं इसको। तो सह अभाज्य संख्या उसको कहते हैं को प्राइम, जिसका सह अभाज्य संख्या जिसका HCF 1 हो, वो तो को प्राइम उसको कहते हैं। तो देखिए, तो ये 32 और 62 इसका तो HCF 2 है। फिर एक यहाँ है 14 और 35, फिर यहाँ 31 और 93, तो 31 या 93 ये भी कभी नहीं होगा, ये भी कभी नहीं होगा। 18 25, 18 7 25, यहाँ 14 और 35, तो ये भी नहीं होगा, क्योंकि 7 दूना 14, 7 5 35, यानी जिसका HCF 1 हो, जिसका यहाँ लिख देते हैं फ्रेंड, यहाँ लिख देते हैं, जिसका HCF 1 हो जिस युग्म का, उसी को क्या कहते हैं? को प्राइम कहते हैं। जिसका HCF 1 होता है, 18 और 25 का HCF 1 है, क्योंकि ये दूसरा गुणनखंड नहीं है। इसका HCF आप लोग निकालिएगा तो 2 हो जाएगा, इसका HCF निकालिएगा तो 31 से कट जाएगा तो 31 हो जाएगा, इसका 31 93, इसका HCF आप लोग निकालिएगा तो इसका 7 हो जाएगा, क्योंकि 7 मर्तम से दोनों कट जाएगा। लेकिन इसका HCF यदि आप लोग निकालिएगा तो ये 1 होगा, तो इसीलिए ये क्या हो जाएगा? को प्राइम, यानी जिसका HCF 1 होता है वो उसी को कहते हैं हम लोग को प्राइम संख्या। और उसके बाद आता है ये वाला सवाल, जिसमें आप लोग को दिया हुआ है कि 3x स्क्वायर प्लस 8x प्लस के शून्य के एक दूसरे के व्युत्क्रम है। यानी व्युत्क्रम का मतलब आप लोग समझ रहे हैं, एक शून्य दूसरे का व्युत्क्रम है। तो के का मान बताइए। तो हम लोग तो पहले इसका शून्यक देखेंगे कि अल्फा और बीटा कितना आ रहा है। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाई ए, यानी -8/3। अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बाई ए, यानी k/3। ये दोनों हो जाएगा। इसका मूल एक दूसरे का व्युत्क्रम, अच्छा ऐसे बोल रहा है, अल्फा बराबर 1/बीटा, ठीक ऐसे बोल रहा है, अल्फा बराबर 1/बीटा, यानी इसका मूल एक दूसरे का व्युत्क्रम। व्युत्क्रम मतलब होता है फ्रेंड उल्टा, यानी अल्फा बराबर 1/बीटा, यानी अल्फा इंटू बीटा बराबर हम लोग लिख सकते हैं अल्फा इंटू बीटा बराबर 1। और यहाँ अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या आया है? सी बाई ए, यानी के आया है, यानी इसका मान यहाँ 1 दे देंगे तो यहाँ k/3, यानी के का मान कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। यही हमसे पूछा है के का मान, तो के का मान निकाल देंगे। देखिए इसमें आसान बात है, अल्फा बराबर 1/बीटा, क्योंकि बोला है कि एक मूल दूसरे का व्युत्क्रम है, तो यहाँ से अल्फा इंटू बीटा बराबर हम लोग 1 निकाल दिए।
और फिर यहाँ दिया हुआ है कि अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बाई ए होता है। फ्रेंड ये हमेशा दो सूत्र आप लोग याद रखिएगा, एगो अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बाई ए, एगो अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाई ए। ये दो सूत्र देखिए। इसके बाद A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2 है। बोल रहा है कि इसका कितना हल होगा। तो देखिए यदि तीनों बराबर होता है ना तो इसका अनेक हल होता है। यदि A1/A2 इक्वल टू नॉट B1/B2 रहता ना तो इसका एक हल होता, एक। और यदि रहता A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू नॉट C1/C2 तो इसका कोई हल नहीं होगा, इसका कोई हल नहीं होगा। तीनों बराबर होगा A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2 तो इसका अनेक हल होगा। फ्रेंड आज तक 20 का ही हम आज सेट बनाएंगे और आगे चल कर लास्ट जो है 80 वो बता देंगे। फ्रेंड मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अच्छा लगे तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि हम आगे चल के हम और भी इस पर ऑब्जेक्टिव से लेकर सब्जेक्टिव का भी बनाएंगे। मैथ का वैसा सवाल बताएंगे जो डायरेक्ट एग्ज़ाम में आएगा, जो हूबहू एग्ज़ाम में आएगा, जैसे पाइथागोरस थ्योरी, ये सब त्रिकोणमिति जो हूबहू थ्योरी आएगा। और ऑब्जेक्टिव का आप लोग का टेंशन नहीं रहेगा, क्योंकि हम ऑब्जेक्टिव हूबहू बता देंगे। वीडियो कैसा लगा कमेंट सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।